नमस्कार बच्चों, गौरव क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको रीजनिंग के जो टॉपिक चल रहा था आपका अंग्रेजी वर्णमाला, उसी में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रश्न आज आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, जो हमने अभी के पिछले वीडियोस में पढ़ा है उन्हीं के ही जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं या फिर उनके लिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन सेट मैंने तैयार किया है। ठीक है, उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को लगाएंगे। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बेसिक चीज़ क्या होती है, उनका पोजीशन है ना, लेटर्स की पोजीशन। अगर हमको लेटर्स की पोजीशन अच्छे से याद है तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एकदम छोटे लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से, स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे ए से लेके जेड तक के जितने भी अक्षर हैं उसके सभी के ही पोजीशन ऊपर साइड लिखे हैं। ठीक है, और या नीचे साइड जो नंबर्स लिखे हैं वो इसके क्या लिखे हैं, वो इसके रिवर्स ऑर्डर में पोजीशन लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि अक्षरों की पोजीशन अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होती है और हमको किस तरीके से उनकी पोजीशन को याद रखना है। ठीक है, अगर जिसने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बैक में करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें से चौथा वीडियो जो है वो है आपका पोजीशन ऑफ लेटर्स का, और उसके बाद दो वीडियो बाद में जो वीडियो है वो है आपका रिवर्स ऑर्डर का, है ना, मीन्स पोजीशन ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। उसको हम कैसे याद रख सकते हैं उसका भी मैंने उसमें कई सारी ट्रिक्स आपको बताई हैं। ठीक है, देखिए इसमें ए हमारा क्या था, ए हमारा था लेफ्ट हैंड, ठीक है, या कहें बायां छोर, और जेड था हमारा राइट हैंड या दायां छोर। ठीक है, जब हम ए से जेड की ओर बढ़ रहे थे, जब हम कहाँ से ए से जेड की ओर बढ़ रहे थे तो ये था हमारा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे थे, है ना, क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे क्या हो रहा था, इनकी पोजीशन जो हो रही थी वो इंक्रीज हो रही थी, है ना, पोजीशन इंक्रीज हो रही थी, मीन्स बढ़ रही थी, प्लस हो रही थी। ठीक है, और जब हम जेड से ए की ओर आ रहे थे तो क्या हो रहा था, राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें पोजीशन हमारी अल्फ़ाबेट की पोजीशन क्या हो रही थी, पोजीशन हो रही थी डिक्रीज। ठीक है, क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था या कहें डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, इसी से एक चीज़ और समझ लो, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा था, पोजीशन बढ़ रही थी, राइट टू लेफ्ट जाने पे क्या हो रहा था, पोजीशन घट रही थी। अब अगर एक चीज मैंने और आपको बताई थी, क्या, किसी भी लेटर के दाएं या बाएं क्या होता है, किसी भी लेटर का बायां या दायां जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसी लेटर पे अपने को इमेजिन करते हैं, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसके साइड में अगर हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो होता है लेफ्ट, और अपने राइट हैंड साइड की अगर हम बढ़ते हैं तो वो हो जाता है क्या, राइट में, है ना। तो अगर मान लो कि हमने क्या किया, हमने आई पे, आई एक लेटर है, ठीक है, इसके हमको लेफ्ट के ओर बढ़ना है। ठीक है, लेफ्ट की ओर बढ़ना है तो क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ते जाएंगे, और जब हम लेफ्ट की ओर बढ़ रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे इसकी पोजीशन थी 9, इधर साइड के क्या होगी 8 7, मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन माइनस हो रही है। ठीक है, और जब हम राइट की साइड में बढ़ेंगे, राइट की साइड बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी पोजीशन बढ़ रही होगी। ठीक है, ये क्यों बताया मैंने, ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि मैंने जो प्रश्न लिखा है वो लिखा है
विच लेटर कम्स टू इमीडिएट लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, विच लेटर कम्स इमीडिएट लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या कहें अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। इसमें मैं आपको कुछ अक्षर बोल रहा हूं, है ना, वो अक्षर हैं आपके वी, जे, के, एम। चलिए इन चार का एक मैं आपको बता देता हूं, फिर चार को आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। एस। अब देखो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आपको ABCD एकदम कंठस्थ हो, वो तो होगी ही, ठीक है, लेकिन क्या पोजीशन ऑफ लेटर अगर आपको पता है तो हम क्या कर दें, जो भी इस अक्षर की पोजीशन हो, इस अक्षर की पोजीशन से हम क्या कर दें, एक माइनस कर दें, तो जो हमारी पोजीशन निकलेगी वो इस लेटर की निकल आएगी, मीन्स उससे एक पहले वाले लेटर की निकल आएगी। कौन सा लेटर होगा वो, उसके इमीडिएट लेफ्ट का लेटर। इमीडिएट लेफ्ट के लेटर के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे -1, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे -1। देखो V की पोजीशन क्या थी, V की पोजीशन थी बच्चों 22, ठीक है। 22 कैसे, देखो मैंने आपको याद रखने के लिए भी बताया था, V से विक्ट्री, विक्ट्री का साइन क्या होता है, 2 फिंगर से हम इंडिकेट करते हैं ना, जब भी कोई भी विक्ट्री का साइन दिखाते हैं किसी को, तो सामने वाला भी दिखाता है, तो 2 और 2 22, इसको याद करने के लिए। इससे जब हमने एक माइनस किया तो क्या आया, 21 आया, 21 आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो 21 जिस लेटर की वैल्यू थी वो कौन सा था, 21 U की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन सा लेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा U, ठीक है। अब इसी तरीके से आप J, K, M और S के इमीडिएट लेफ्ट लेटर निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे देखो J की वैल्यू क्या है, 10 होती है, J की पोजीशन ऑफ लेटर क्या होता है, 10 होता है, और इसका एक इमीडिएट लेफ्ट की बात कर रहा है तो एक माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा नंबर 9। 9th पोजीशन पे क्या होता है, 9th पोजीशन पे होता है बच्चों हमारा I, ठीक है। और K की बात जब करें, K की करें तो 11th पोजीशन पे होता है K, -1 करेंगे तो आएगा 10। 10 किसकी पोजीशन थी, अभी हमने देखा J की, ठीक है। M की पोजीशन होती है 13, 13 से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 12। 12 पोजीशन होती है बच्चों L की। L के लिए मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, क्या बताया था, L मीन्स लंच। लंच हम कब करते हैं, दोपहर में, और दोपहर कब से होती है, दोपहर होती है बच्चों 12 बजे से, है ना। तो L मीन्स लंच एट 12, ठीक है। तो ये हो जाती है वैल्यू इसकी। अब S की बात करें, S की जब हम बात करेंगे तो S की वैल्यू होती है क्या, S की वैल्यू होती है 19, और 19 से जब हम एक कम करेंगे तो आएगा 18। 18 वैल्यू किसकी होती है बेटा, 18 होती है R की, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम क्या करेंगे, किसी भी अक्षर की हमको पोजीशन उसके इमीडिएट लेफ्ट की पता करनी है, अगर किसी भी अक्षर की इमीडिएट लेफ्ट की पोजीशन हमको पता करनी है कि वहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, वहाँ पे हम -1 कर देंगे उस लेटर की पोजीशन से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप किसी भी अक्षर के इमीडिएट लेफ्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करें इमीडिएट राइट की,
किसकी, राइट की, के दाएं कौन सा अक्षर होगा, है ना। इमीडिएट राइट की अगर बात करें तो क्या होगा, इमीडिएट राइट में हमने क्या देखा, राइट की ओर जब बढ़ रहे थे तो बच्चों क्या हो रहा था, पोजीशन ऑफ लेटर्स में नंबर इंक्रीज हो रहे थे, है ना। जब नंबर इंक्रीज हो रहे थे मीन्स प्लस हो रहा था, प्लस हो रहा था। और जब इमीडिएट की बात होती है, इमीडिएट का मतलब क्या हो जाता है, दो अक्षरों के या दो लोगों के बीच में कोई भी और तीसरा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट उसके आगे वाला। तो क्या हुआ, जब भी हमारा इमीडिएट राइट की बात होगी तो हम क्या करेंगे, हम +1 कर देंगे, ठीक है। उस लेटर की जो भी पोजीशन होगी उस पोजीशन में हम +1 कर देंगे तो हमारा इमीडिएट राइट निकल आएगा। देखो अक्षर हमारे कौन से थे, एक तो वी था, चलो देखते हैं कोई भी अक्षर, I, K, M एंड S, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इमीडिएट राइट निकालना है। इसमें भी क्या करते हैं, पहला हम बता देते हैं, इसके बाद आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखो v की वैल्यू क्या थी, 22 थी। 22 में जब हमने +1 किया आया 23, और 23 बच्चों वैल्यू होती है w की, ठीक है। इसी के साथ क्या है, I की वैल्यू बताया आपको 9, 9 + 1 हो गया 10, 10 वैल्यू होती है इजोटी से j की। k की वैल्यू आपको बताई 11, 11 में जब हमने 1 ऐड किया तो हुआ 12, 12 वैल्यू होती है l की। m की वैल्यू 13, ठीक है, +1 ऐड करेंगे हो जाएगा 14, 14 किसकी होती है बच्चों, 14th वैल्यू होती है n की। n क्या होता है, n होता है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में एक तो होता है आपका प्रथम अर्धांश, दूसरा होता है द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से 13 अक्षर तक मीन्स A to M, और द्वितीय अर्धांश आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, N to Z या 14 to 26, ठीक है। तो N की वैल्यू आपकी 14th होती है, तो इससे हमने 13 में 1 ऐड किया, 14 है, 14 की वैल्यू n थी, तो m के इमीडिएट राइट में कौन सा अक्षर आना था, n आना था, ठीक है। इसी तरीके से आते किस पे, s पे। s की वैल्यू होती है बच्चों 19, 19 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20, 20 क्या इसकी वैल्यू होती है, 20 होती है t की। और देखो ST को याद रखने के लिए भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास MST हो तो क्या हो जाता है, तो 19-20 चलता है। कैसे चलता है, अगर MST में कुछ हो जाता है तो 19-20 वो चलता है। अब वो कैसे याद और अच्छे तरीके से रखना है, उसके लिए आप पिछले वीडियो को देखें, ठीक है। तो देखो अभी इन दो क्वेश्चंस में आपने क्या देखा कि इमीडिएट लेफ्ट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, उसकी पोजीशन से -1 करना होता है, और इमीडिएट राइट निकालने के लिए क्या करना होता है, हमको पोजीशन पे +1 करना होता है। देखो एक ही तरीके के आपको लगभग 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है। अभी आपने 5 से 10 मिनट में कितने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, ये आपका यूज होगा किसमें, कोडिंग डिकोडिंग में होगा, एनालॉजी में होगा, और भी एक आध चैप्टर में इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ही जब आप अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कर रहे होगे वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी इम्पोर्टेंस आपको तभी समझ में आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं कहाँ पे, आगे आते हैं बच्चों हम
ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको कुछ लेटर्स के सेट मिलेंगे और उसमें आपको निकालना है। वो लेटर्स क्या होंगे वो भी मैं लिख देता हूँ, SKTP SKTPR। देखो अभी किसकी बात कर रहे हैं हम, विच लेटर कम्स इमीडिएट लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। किसकी बात कर रहे हैं हम, कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर के। रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, या हिंदी में कहें इसको, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दिए गए अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। अब देखो रिवर्स ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चा, रिवर्स ऑर्डर की। जब हम रिवर्स ऑर्डर की बात करते हैं, रिवर्स ऑर्डर हमारा हो जाता है Z to A, ठीक है, Z to A। जब हम Z से A की ओर बढ़ते हैं, मीन्स राइट टू लेफ्ट, मीन्स राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं, तो क्या होता है, इसकी पोजीशन जो होती है, ओरिजिनल पोजीशन की अगर हम बात करें तो क्या होती है, ये आपकी डिक्रीज करती है या माइनस होती जाती है ना। ओरिजिनल पोजीशन देखो, जैसे जैसे हम इधर रिवर्स ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो आप देखोगे क्या होगी, वो बच्चों कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बताओ, अब अगर हम इस ओर बढ़ रहे हैं, इस ओर बढ़ रहे हैं, तो ये अक्षर कैसे लिखे होंगे, ये अक्षर लिखे होंगे आपके कुछ इस तरीके से। इसको देख लीजिएगा किस तरीके से लिखा होगा, ये आपका लिखा होगा ZYX, वो इस वाले सीरीज की बात कर रहा है, ठीक है। W, ये आपका आया DCBA, ठीक है, वो इस सीरीज की बात कर रहा है आपका, ठीक है। अगर रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहा है तो वो आपकी इस सीरीज की बात कर रहा है। इस सीरीज में क्या हो रहा है, देखो इसका अगर वैल्यू देखेंगे तो 1 2 3 4 23 24 25 26, ठीक है, ये तो इनकी इस समय वैल्यू है। लेकिन इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, ओरिजिनल पोजीशन थी बच्चा 26 25 24 23 4 3 2 1, ठीक है। इस सीरीज में तो इसकी पोजीशन बढ़ती जा रही, लेकिन ओरिजिनल जो नंबर इसका होता है, पोजीशन ऑफ लेटर होता है, वो क्या होता है, वो इसका डिक्रीज कर रहा होता है। अब देखो, अब अगर हम इस सीरीज में अगर हमको मान लो W के क्या करना है, W के लेफ्ट जाना है, तो क्या होगा, लेफ्ट जाना है, W के लेफ्ट जाना है, मीन्स XYZ की ओर जाना है, तो क्या होगा, तो पोजीशन हमारी इंक्रीज कर रही होगी। क्या हो रही होगी, लेफ्ट में अगर जाना है तो क्या हो रही है, पोजीशन इंक्रीज कर रही होगी। सेम चीज अगर हमको राइट में जाएंगे तो क्या होगा, राइट में जाने पे, राइट में बढ़ने पे क्या होगी, पोजीशन हमारी डिक्रीज होगी, है ना। ये देखो क्या होगा, इधर साइड बढ़ेंगे तो V की वैल्यू कितनी हो जाती है, 22 हो जाती है। ये क्या हुई, ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कंफ्यूजन एक बार फिर से, ठीक है। देखो ज़्यादा लेटर नहीं लेते हैं, सिर्फ 5 लेटर लेके हम समझेंगे, ठीक है। पांच लेटर लेके समझते हैं, किससे, Z Y X W V U T, ठीक। ये हमारी क्या है, ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में था, ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है 26 25 24 23 22 21 20, ठीक है। लेकिन करंट इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। अब मान लो हमको कहाँ है, हम हैं W पे,
और जो आपका आंसर होता है वो बच्चों कैसे निकालना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, W पे हैं हम, मान लिया हमने W पे, W से हमको कहाँ जाना है, लेफ़्ट जाना है। अगर हमको लेफ़्ट जाना है तो किधर जाएंगे, हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ेंगे, मीन्स एक्स वाई और जेड की ओर बढ़ेंगे। एक्स वाई जेड की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, ओरिजिनल जो एक्चुअल पोजीशन इस समय करंट पोजीशन है वो तो इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। लेकिन उससे हमको नहीं, हमको अंग्रेजी वर्णमाला से बात करनी, हमको अंग्रेजी वर्णमाला के लिए बात करनी। तो उसमें क्या होता है, उसमें इसकी पोजीशन क्या होती है, अभी 23 थी, फिर 24, फिर 25, 26, ये क्या हो रहा था, ये हमारा प्लस हो रहा था। जब हम क्या करते हैं, राइट में जाते हैं, राइट में जाते हैं तो क्या होता है बच्चा, ये हमारा माइनस होता जाता है, ठीक है, ये हमारा घटती जाती है वैल्यू, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब देखो क्या हो रहा है, इमीडिएट का मतलब मैंने आपको बताया कि उसका अगला, अगला कौन सा, या तो एक आगे या एक पीछे। यहाँ क्या है कि बाएं कौन सा अक्षर रहेगा, बाएं कौन से अक्षर आने पे क्या होगा, उसकी पोजीशन में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड करेंगे, इमीडिएट बाएं लेफ्ट की बात कर रहा है मतलब +1 करेंगे, +1 किया। एस की वैल्यू, एस की वैल्यू अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताई 19 + 1 कितना हुआ, इसकी वैल्यू है बच्चा 20। 20 किसकी होती है, 20 होती है आपकी टी की, ठीक है। के में +1 करेंगे तो क्या 11 + 1 12 आया, 12 किसकी थी, एल की। इसी तरीके से टी की वैल्यू में +1 करेंगे तो 20, 20 + 1 21, 21 किसकी थी, यू की। पी की वैल्यू, पी की वैल्यू होती है बच्चा 16, ठीक है। तो 16 में 1 करेंगे कितना आया 17, क्वीन, ठीक है। आर, आर की वैल्यू में जब +1 करेंगे तो हो जाएगा कितना, आर की वैल्यू 18, 18 राजा, इसमें 1 करेंगे तो आ जाएगा 19, 19 आपकी होती है एस, ठीक है। जब हम रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहे होंगे और इमीडिएट लेफ्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या हो, उसकी जो भी ओरिजिनल पोजीशन होगी, ओरिजिनल मीन्स जो अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी पोजीशन होगी, उसकी पोजीशन में +1 कर देंगे तो हमारा इमीडिएट लेफ्ट इन रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ अगर हम किस में करें, अगर हमको पूछता दाएं या इमीडिएट राइट, तो राइट में क्या कर रहे थे बच्चा, इसमें हम -1 कर रहे थे, ठीक है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, विच लेटर कम्स इमीडिएट राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दिए गए अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मीन्स अभी बताया है कि राइट में जब हम बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, पोजीशन हमारी माइनस हो रही होती है। इमीडिएट राइट की बात कर रहा है तो कितना होगा, -1 की बात कर रहा है वो। एस की वैल्यू अभी आपने देखा 19, 19 - 1 हो गया 18, और 18 किसकी वैल्यू है, 18 होती है बच्चा आर की वैल्यू, ठीक है। के की पोजीशन होती है क्या, इमीडिएट राइट की बात कर रहा है इन रिवर्स ऑर्डर, मीन्स -1 करना है हमको। के की वैल्यू 11, 11 - 1 हो गया 10, 10 होती है जे की वैल्यू, जी 10 होती है जे की वैल्यू। टी की वैल्यू 20,
20 में से -1 किया, आया 19। 19 वैल्यू किसकी होती है बेटा? 19 होती है एस की। पी की हुई 16, 16 - 1 15। इजोटी से ओ की वैल्यू होती है 15, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी थी? 18। 18 में से -1 किया, हो गया आपका 17, ठीक है 17। अब ये 17 किसकी वैल्यू बताई थी? क्यू की, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि जब हमको साधारण मीन्स सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता है, उसमें लेफ्ट जाने पे पोजीशन क्या होती है? कम होती है, राइट जाने पे बढ़ती है। इसी के उल्टा जब हम रिवर्स ऑर्डर की बात करते हैं तो लेफ्ट में पोजीशन बढ़ रही होती है और राइट में कम हो रही होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम कुछ प्रश्न को और करेंगे, वो प्रश्न भी मैं आपको बोलता हूँ। देखो, पोजीशन ऑफ लेटर्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये आपको शायद अभी ना समझ में आए, लेकिन अगर आप प्रश्न पत्र देखोगे तो उसमें आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न। विच लेटर कम्स एट given place in English alphabet, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो बेटा, इसके लिए आपको याद होना चाहिए। मैं आपको कुछ अक्षर बोल रहा हूँ, क्या 10वीं पोजीशन पे, 12वीं पोजीशन पे, 15वीं पोजीशन पे, 18वीं, 22वीं और 26वीं पोजीशन पे। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में इन पोजीशंस पे कौन सा अक्षर आएगा। देखो 10 पे कौन सा आता है? 10 पे आपको यहाँ दिख रहा होगा जे, ठीक है, इजोटी। एल लेंचेट 12, ओ इजोटी से 15, 5 का टेबल, ठीक है। ये क्या है? 18। 18 आपका क्या हो जाता है? 3 के टेबल में भी आता है, और क्या बताया था? सिफी लॉरेक्स, है ना। और दूसरा क्या था? राजा कितने साल का होता है? 18। वी विक्ट्री 22। 26 में क्या हो जाती है? जेड हो जाता है, लास्ट लेटर, है ना, ठीक है। अभी इसी के साथ में क्या होता है? देखो, इसमें आपको याद होने, ये सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिस था कि जिससे कि आप रिकॉल कर सको उन नंबर्स को, ठीक है। मैंने लिख दिए, आपको इनको रिकॉल करना है सारे नंबर्स को, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दिए गए स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। ये आपका छठा प्रश्न है, ठीक है। विच लेटर कम्स एट गिवन प्लेस इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दिए गए स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखो, अभी आपको इनका तो पोजीशन याद था, ठीक है, वो आपने कर लिया। और रिवर्स ऑर्डर पे भी कैसे निकालते वो भी मैं आपको बता चुका। रिवर्स ऑर्डर का जो अक्षर होता है, मीन्स
रिवर्स में जब हम विपरीत क्रम में चल रहे होते हैं या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, बैकवर्ड पोजीशन में होते हैं, तो हमारा अक्षर हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी पोजीशन दी गई है उस पोजीशन को अगर हम 27 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी पोजीशन आएगी उस पोजीशन पे होने वाला लेटर हमारा इस पोजीशन का रिवर्स ऑर्डर में होगा। मीन्स क्या है, 17 आया। ये हमने क्या पूछा, 10th पोजीशन पे रिवर्स ऑर्डर में कौन सा लेटर होगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, वैल्यू 17 है। 17वीं पोजीशन पे कौन सा था बच्चा, ये था हमारा Q। ठीक है, Q था, मीन्स ये हो गया। अभी देखो 12, अब इनको आप निकाल लो 10 सेकेंड में, उसके बाद मैं बता देता हूँ। देखिए 12th पोजीशन पर रिवर्स ऑर्डर में निकालना है तो क्या करेंगे, 27 माइनस 12 कितना हुआ, 15। 15वीं पोजीशन पे होता है आपका O, है ना। और अगर रिवर्स में 15 की बात कर रहा है तो 27 माइनस 15 हो गया 12। 12वीं पोजीशन पे L होता है। 18 पोजीशन पे रिवर्स ऑर्डर में बात किया है तो क्या हुआ, 27 माइनस 18 हो गया आपका 9। 9 पोजीशन पे होता है बच्चा I। 22nd पोजीशन की बात कर रहा है तो 27 माइनस 22 कितना हो गया 5। 5 पे आपका E होता है। 26 की बात कर रहा है तो 27 माइनस 26 ये हो गया 1। और फर्स्ट पोजीशन पे सभी को याद है कि A होता है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही है। ठीक है, इससे आगे आपको क्या मिलेगा, इससे आगे आपको लेटर की पोजीशन में हम आगे और कैसे बढ़ते हैं उनके बारे में, एक पोजीशन दी गई हो, 2 दी गई हो, 3 दी गई हो या कई सारी पोजीशन दी गई हो, उसमें हम उस दिशा में कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक गौरव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको नए वीडियोस मिलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट के। थैंक यू वेरी मच।